राहुल गांधी का वो विदेश में दिया गया बयान तो याद होगा। 1 महीने पहले राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर भारत के लिए जो अपशब्द कहे थे, उसको लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बयान जारी किया है। आज ना देश का संविधान खतरे में है और ना देश की जनता। अगर कोई खतरे में है तो वो है कांग्रेस। देश का संविधान खतरे में नहीं, ना देश की जनता खतरे में है। देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, पहले भी मोदी जी के साथ थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हाँ, खतरे में यदि कोई है तो कांग्रेस जरूर। तो सुना आपने, खतरा देश या जनता को नहीं, बल्कि खतरा तो खुद कांग्रेस को है। दरअसल बीजेपी की फायर ब्रांड राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के गोपाल वाटिका में चल रहे श्रीमद् भगवत कथा आयोजन में शामिल होने पहुंची थी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इसी मौके पर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। शायद राहुल गांधी ये इतिहास याद रखते तो उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज देश का संविधान खतरे में है। ना देश का संविधान खतरे में है और ना ही देश की जनता। अगर कोई खतरे में है तो वो है कांग्रेस। शायद राहुल गांधी जी ये इतिहास याद रखते हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज देश का संविधान खतरे में है। देश का संविधान खतरे में नहीं, ना देश की जनता खतरे में है। देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, पहले भी मोदी जी के साथ थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हाँ, खतरे में यदि कोई है तो कांग्रेस जरूर। न्यायालय से बाहर कोई आदमी नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई आदमी नहीं होता। ये राहुल गांधी का 2019 का बयान है। कोर्ट ने इन्हें 4 साल का वक्त दिया। कम से कम इन्हें कोर्ट के सामने माफी मांग लेनी चाहिए। न्यायालय से बड़ा कोई आदमी नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। ये 2019 का बयान है राहुल गांधी जी का, जिसमें एक समाज को साथ में लपेट करके कि सारे मोदी चोर होते हैं, ये शब्द पूरे समाज को आहत करने वाला था। ओबीसी समाज को आहत करने वाला था और 4 साल कोर्ट ने इनको समय दिया। कम से कम कोर्ट के सामने माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और मुझे लग रहा है कि बोलते वक्त कोई भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा लीडर हो, किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। अब राहुल गांधी जी की तो आदत पड़ी हुई है, मोदी जी के पिताजी के लिए, मोदी जी की माँ के लिए, सारे समाज को एक तरह से अपमानित करने का काम किया। 1 महीने पहले राहुल गांधी ने विदेश में जिस तरह से भारत की धज्जियां उड़ाई, उसको लेकर साध्वी ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी दादी का कार्यकाल भूल गए हैं। शायद उन्हें ये याद होता कि उनकी दादी ने क्या क्या कारनामे किए हैं। अभी आपने देखा कि 1 महीना पहले भारत की जिस तरह से उन्होंने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, भारत के लोगों का अपमान किया है, विदेश की धरती में जाकर के ये कहना कि भारत का संविधान खतरे में है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी दादी का कार्यकाल भूल गए। शायद वो उनको याद होता कि मेरी दादी के द्वारा क्या कारनामे हुए थे। एक बकरी चलाने वाला, भैंस चराने वाला, खेत में काम करने वाला, इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबको जेल में डाल दिया था। शायद वो याद रखते कि जब गोरक्षा आंदोलन के लिए संत दिल्ली के लिए कूच करके गए थे, गोलियां चलवाई थी, तब संविधान नहीं टूटा था। तब संविधान का क्या हुआ था। शायद राहुल गांधी जी ये इतिहास याद रखते हैं तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज देश का संविधान खतरे में है। देश का संविधान खतरे में नहीं, ना देश की जनता खतरे में है। देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, पहले भी मोदी जी के साथ थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हाँ, खतरे में यदि कोई है तो कांग्रेस जरूर है। अभी 3 राज्यों का नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ। उन्होंने आगे बताया कि अभी 3 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से नागालैंड जैसे प्रदेश में भी उनकी सरकार 0 हो गई है, इसलिए खतरे में कांग्रेस है। अभी 3 राज्यों का नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ। नागालैंड जैसा प्रदेश जहां उनकी सरकारें नहीं हो, वहां 0 हो गई, तो कांग्रेस खतरे में। और इसी तरह के बयान आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट में बयान नहीं आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, देश न मांगो पार्लियामेंट में, देश के
पार्लियामेंट के बाहर भी तो मांग लो, हाँ मेरे से गलती हुई है, लेकिन अहंकार जो कांग्रेस का है ना, राहुल गांधी का अहंकार, ये जनता के सामने झुकना नहीं जानता। अतीक को लेकर अखिलेश ने एक बयान दिया था कि सीएम ने बता ही दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटेगी। इसको लेकर साध्वी ने सपा के शासन का वक्त याद दिलाते हुए कहा कि ये वही प्रदेश है जहां पूर्व की सरकारें में शाम होते ही महिलाओं से अपराध होता था, व्यापारी मार दिए जाते थे। आज कम से कम गुंडागर्दी करने वाला भय से तो बैठा है। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को यही प्रदेश है जब शाम के वक्त महिला कोई निकलने की हिम्मत नहीं जुटाती थी, व्यापारी के हाथ से थैला छीन लिया जाता था, व्यापारी मार दिए जाते थे। आज कम से कम गुंडागर्दी करने वालों पर भय बैठ गया है कि जरा से गुंडागर्दी करेंगे जेल में जाएंगे, और यह उनके जो कुछ संपत्ति इकट्ठे की है वो जब्त होगी। ये तो तय है कि नेता कोई भी हो, अगर वो भारत की धज्जियां उड़ाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।